हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने हिस्ट्री चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स अपलोड करे हैं, तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लो if आपने नहीं करा है तो। मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2 विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के साथ अपलोड करा है, तो आप उसे भी देख सकते हो। सो आज हम अपने हिस्ट्री ये जो थर्ड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज़ लेट एंटीक्विटी। तो लेट एंटीक्विटी क्या है? लेट एंटीक्विटी एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि आपका लेट थर्ड सेंचुरी को दर्शाता है और उसके साथ साथ 6th और 7th सेंचुरी को भी। मतलब लेट थर्ड सेंचुरी से आपका 6th और 7th सेंचुरी तक जो है, जो टाइम पीरियड है आपका, वो है आपका लेट एंटीक्विटी। इसमें हमें कई तरीके की टाइम पीरियड में हमें कई तरीके की कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। एंड हम ये देखते हैं कि पहले के ज़माने में पहले का जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो क्या होता था। उसमें जो ग्रीक और रोमन्स हुआ करते थे वो पोलिथिस्ट हुआ करते थे, यानी कि वो मल्टीपल गॉड्स को पूजा करते थे। एंड जो गॉड्स हुआ करते थे वो होते थे आपके रोमन या इटालियन गॉड्स, जैसे कि मिनेर्वा, जुपिटर, मार्स और कई तरीके की ग्रीक और ईस्टर्न डिएटीज, जिनको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स और श्राइन्स वगैरह में वर्शिप करा यानी कि पूजा जाता था। कॉन्टेस्टिन, जो कि आपके एक एम्परर थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था, जिसकी वजह से कई तरीके की मोमेंटस डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। अब ओवर एक्सपेंशन ना बहुत ज़्यादा था टेरिटरी का, तो डायोक्लेशियन नाम के एम्परर ने क्या करा कि उन्होंने उन टेरिटरीज को छोड़ दिया, उन टेरिटरीज को अबैंडन कर दिया, जिससे कि उन्हें कम स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू मिलती थी। मतलब जिससे कि वो स्ट्रैटेजिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जिन टेरिटरीज थे, उन टेरिटरीज को जो फालतू थी उनके लिए, उनको उन्होंने अबैंडन कर दिया यानी कि छोड़ दिया। और उन्होंने आगे जाके कहीं फ्रंटियर्स बनाए और कई तरीके की बाउंड्रीज वगैरह बनाई। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो टेरिटरीज उनको स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दे रही थी, उनको अबैंडन करा यानी कि छोड़ दिया। एंड उसके साथ साथ कई तरीके की फ्रंटियर्स और रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिन चीफ्स जो थे, यानी कि हमारे एम्परर कॉन्स्टेंटिन, तो उनके जो चीफ्स थे उन्होंने एक नई इनोवेशन करी मॉनेटरी स्फेयर में। मॉनेटरी मतलब मनी, मनी मतलब क्या होता है, पैसा। तो मॉनेटरी स्फेयर में यानी कि पैसों के लेन देन के स्फेयर में एक नया डिनोमिनेशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कि सॉलिडस आया। सॉलिडस में क्या होता था कि कॉइन होता था जो कि प्योर गोल्ड का हुआ करता था, जिसमें कि गोल्ड आपका हुआ करता था 9.5। तो 9.5 आपका जो है गोल्ड हुआ करता था उस पूरे कॉइन में। एंड ये आपका कई सालों तक चला। इवन जब कॉन्स्टेंटिन एम्परर नहीं भी थे तो उसके बाद भी आगे जाके बहुत ज़्यादा चला और हमें बहुत लार्ज सर्कुलेशन इसका देखने को मिलता है मिलियंस में। अब जो अदर एरिया था इनोवेशन का वो ये था कि एक सेकंड कैपिटल इमर्ज होता है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। अच्छा, आप मुझे ये चीज़ बताओगे कि 10th में भी हमने कॉन्स्टेंटिनोपल टर्म को सुना है, तो हमने क्यों सुना है? मतलब आप बताओगे कि कॉन्स्टेंटिनोपल टर्म हमने जो है 10th में, चलो मैं ये भी बता देती हूँ कौन सा चैप्टर है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हमने ये टर्म सुना है। तो वो टर्म किस लिए यूज़ करा गया है मुझे आप ये बताओगे कमेंट्स में, इफ़ आपको पता है तो। एंड आगे जाके हम लोग देखते हैं कि वेस्ट में भी कई तरीके की जर्मेनिक ग्रुप्स बन चुके थे, जिन्होंने इस एम्पायर को पॉलिटिकली फ्रेगमेंट कर रखा था, यानी कि पॉलिटिकली तोड़ रखा था एक तरह से। तो हम ये देखते हैं कि कैसे रोमन एम्पायर में भी आगे जाके जो है बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे पॉलिटिकली वो फ्रेगमेंट होने लगा एम्पायर। एंड ये जो जर्मेनिक ग्रुप्स आते थे, ये जो पॉलिटिकली फ्रेगमेंट कर दिया करते थे, तो आगे जाके इनके जो किंगडम्स बना करते थे वो होते थे आपके पोस्ट रोमन किंगडम्स। ठीक है, पोस्ट मतलब आपको पता होगा कि रोमन किंगडम्स के बाद आगे जाके जो किंगडम्स बने वो थे आपके पोस्ट रोमन किंगडम्स। और वो इसलिए बने क्योंकि जर्मेनिक ग्रुप्स आए जिन्होंने इस एम्पायर को वेस्टर्न साइड में क्या करा कि पॉलिटिकली फ्रेगमेंट कर दिया, किंगडम्स को पॉलिटिकली फ्रेगमेंट कर दिया। एंड दैट्स हाउ the kingdoms were known as post Roman kingdoms। एंड जब 7th सेंचुरी आया, जब उसकी स्टार्टिंग हुई, तो हमें देखने को मिलता है कि ईस्टर्न रोम में और ईरान में बहुत वॉर वगैरह हुई। सासिनियंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो एक एक अग्रेसिव डायनेस्टी थी जिसने ईरान पर रूल करा था 3rd सेंचुरी से। तो उसने क्या करा कि उसने जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे वहाँ पर उसने इन्वेजन करनी शुरू कर दी, जिसमें कि आपका इजिप्ट भी आता था। सो यही हमने जो है पूरा इस चैप्टर में देखा एंड इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। इसके जो MCQ क्वेश्चंस है वो मैं शायद उस पर वीडियो बनाऊँ और शायद नहीं भी। आप लोग मुझे कमेंट करना है कि आपको वीडियो चाहिए तो उस पर, वरना मैंने ये सोचा है कि मैं कम्युनिटी पर जो है पोस्ट कर दिया करूँगी, तो आप उस पर ही आंसर कर देना। एंड आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप मुझे बता देना if आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए उस पर। बाकी तो मैंने ये सोचा है कि मैं कम्युनिटी पर MCQs वगैरह पोस्ट कर दूँगी। सो या
इसी के साथ चैप्टर को एंड करती हूँ। बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।